कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। इसी कारण शिव भक्तों से, शिव जी तो छोड़िए, शंकर जी के गढ़ों से, शिव जी के भक्तों से भगवान भी विष्णु भी कहते भैया दूर ही रहो तो बढ़िया। कहते दधीचि ने ये मंत्र सिद्ध किया था। और कथा आती है कि वृत्तासुर ने जब वरदान मांगा था तो इंद्र के हाथों इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला बेटा पैदा हो गया था। कौन? वृत्तासुर। और उसी वृत्तासुर को मारने के लिए किसकी अस्थियों का वज्र बनाया गया था? ऋषि दधीचि। अब समझिएगा, ऋषि दधीचि की अस्थियों का जब वज्र बनाया गया और वृत्तासुर को जब मारा जा रहा था तो वृत्तासुर को महर्षि दधीचि की हड्डियों के वज्र में दर्शन किसका हुआ? नारायण, हरि और हर दोनों का दर्शन हुआ। कथा आपने सुनी ना, जब मारा जा रहा था तो वृत्तासुर ने हाथ जोड़कर, अब वही वज्र के अंदर इंद्र आदि देवताओं को दर्शन नहीं हुआ, केवल वृत्तासुर को दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि उन हड्डियों के रोम रोम ने शिव जी की अर्चना की थी, शिव जी की पूजन की थी। और जो शिव जी का पूजन कर लेता उसके रोम रोम में साक्षात मेरा महादेव समा जाता। हाथ जोड़कर स्तुति की और क्या कहा था? हे नाथ, आज मैं एक आपसे स्तुति कर रहा हूं। एक मारने वाले हथियार के अंदर वृत्तासुर को भगवान दिख रहे थे। और क्या कहा था? दासानुदासो भवितास्मि भूया अजात पक्षा एव मातरम खगा। हे नाथ, जैसे एक चिड़िया जब दाना चुगने के लिए जाती है तो उस अपने घोंसले में बच्चों को छोड़कर जाती है और बच्चे उस घोंसले में सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल अपनी माँ चिड़िया का इंतजार करते हैं कि जब वो शाम को आएगी तो हमारी चोंच में दाना डालेगी और हमारे पेट में अन्न जाएगा। हे नाथ, जैसे वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा केवल और केवल अपनी माँ की याद में रहता है नाथ, उसी प्रकार हम अपने घर रूपी घोंसले में रहकर भले दुनिया भर की शोहरत दौलत सब पाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, प्रभु यदि हमारे मन को याद आए तो उसी चिड़िया के बच्चे को जैसे माँ की याद आती नाथ, उसी प्रकार हमें भी आपकी ही याद आए। याद हमें किसी और की ना आए। जैसे एक गौशाला में बंधा हुआ बछड़ा उसी ओर देखता है जिस ओर से, जिस मार्ग से उसकी गौ माता चरने के लिए गई थी। कब तक देखता रहता? जब तक गोधूली बेला में उसकी माँ वापस नहीं आ जाती, उसी तरफ टकटकी लगाकर देखता है। हे नाथ, उसी प्रकार मैं भी उसी राह का, उसी समय का, उसी काल का इंतजार करूं जिस समय पर मेरे को आपकी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। नाथ, जब तक आपकी कथा का समय मेरे जीवन में ना आए नाथ, तब तक मैं टकटकी लगाकर यही निहारता रहूं कि अब कब सुनने मिलेगी, अब कब सुनने मिलेगी, अब कब सुनने मिलेगी। प्रभु, मैं प्यासा रहूं आपकी कथा के बिना। मेरा पेट, मेरा मन कभी भी आपकी कथा से भरे ना। और नाथ, इतना ही नहीं, प्रार्थना मैं करूं आप मिलें भी, किंतु प्रभु आपका विरह मेरे जीवन में अखंड रूप से बना रहे। क्योंकि यदि आप मिल जाएंगे तो फिर आपके लिए मैं रोऊंगा क्यों? ध्रुव जी से भगवान ने कहा था कुछ मांग लो। कहा प्रभु यदि कुछ देना है ना तो एक बात दे दो। भक्ति मोहो प्रवहताम। प्रभु आपकी भक्ति तो चाहिए, किंतु कैसी वाली भक्ति चाहिए? मिलने वाली भक्ति नहीं चाहिए। बोले वियोग वाली भक्ति, वैराग्य वाली भक्ति। क्यों? जब हमें आपकी याद आती है ना नाथ, तो फिर अंदर कुछ और रह नहीं जाता। अच्छा, वर्तमान में व्यक्ति देखिए, दया का उल्टा होता है याद, पता है आप? दया करिए अच्छी बात है, किंतु कभी कभी व्यक्ति दया का उल्टा करने लग जाता है, उसी में लगा रहता है। और जब जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा किसी की याद करता है, किसी से कनेक्शन बनाता है, मन का ना सबसे ज्यादा कष्ट उसी को होता है। आप जिससे जितना गहरा संबंध बनाएंगे वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा कष्ट देगा। क्या घर में हम सोचते हैं कि बेटा हमारा सब करेगा, किंतु कभी कभी बेटा जानबूझकर नहीं करता है।
क्योंकि आपको अपने बेटे से अपेक्षा रहती है और उसको अपने बेटे से रहती, तो अपने बेटे को प्रोग्रेस में आप उसमें लगे रहते। इसी कारण शास्त्र कथा कह रही है जो कर्तव्य है वो एक समय के बाद पूरे करके अपेक्षाएं छोड़ो। क्यों? अरे भैया यदि लगा कर रखोगे ना आसक्ति तो फिर वहीं से कष्ट भी मिलेगा। पर लोग ताने मारते हैं हमने तुमको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और ये दिन दिखाए तुमने। वो बेटा दिन नहीं दिखा रहा है, वो तुम्हारा उसके साथ जो कनेक्शन बन गया ना बहुत गहरा वाला, वो कष्ट दे रहा है। क्योंकि भाई यही तो माया, यही तो मोह है, जरूरत से ज्यादा। और जब जब जीवन में जरूरत से ज्यादा माया रहेगी, मोह रहेगा, तब तब जीव को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। अब आधे से ज्यादा लोग कथा में इसी कारण नहीं आ पाते, कहते महाराज घर कौन देखेगा, ये क्या है घर की माया। और कई लोग ऐसे कि महाराज डाला ताला रखी चाबी, भगवान से कहा तुम जानो तुम्हारा घर जाने, हम तो चले काशी।